हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे आए? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम श्योर ट्रेड ले सकते हैं एंड इन स्ट्रैटेजी को फॉलो करके कैसे मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। सो गाइस देखिए, हम आपको साइकोलॉजी एंड कैंडल्स जितना कुछ होता है आप लोगों को सिखाएंगे। जितनी मेरे तरफ से कोशिश है कि मैं आप लोगों को सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूँ, बट आप वीडियो भी थोड़ा भी स्किप करके मत जाइएगा, अदरवाइज आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, सो ट्रेडिंग में सभी लोग प्रॉफिट करते हैं बट उनका कैपिटल नहीं बचता है, क्योंकि उनके अंदर एक क्या होती है, लालच होता है। जब लालच हो जाए तो इंसान ना अपना जितना भी कैपिटल इंक्रीज कर लेगा बट वो क्या करेगा, लॉस करेगा। तो फाइनली हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने रूल्स को पहले तो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हमें अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, अदरवाइज हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और उस लॉस को फिर रिकवर करने के चक्कर में हम फिर से ट्रेड को क्या करते हैं, ट्रेड को लगाते हैं एंड हमारा कैपिटल क्या हो जाता है, ज़्यादा लॉस हो जाता है। ओके, तो फाइनली हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। सो गाइस, मैंने यहाँ पर जो ट्रेड प्लेस की थी वो आप लोग देख रहे हैं। फाइनली हमारी ट्रेड आइटम देखने को मिली है, क्योंकि ये होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कैंडल साइकोलॉजी, जिससे आप मार्केट में 101% एक अच्छा कैपिटल को इंक्रीज कर सकते। अभी फाइनली मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस किया है। वो क्यों किया है, देखो गाइस, यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा था, ग्रीन रेड का पैटर्न कंटिन्यू हो रहा था। उस बेसिस पर मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ग्रीन के लिए ट्रेड को प्लेस किया था, बट मैंने सेकंड जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो मैंने क्यों, देखो अगर लॉस होगा तो कितना, 2 ट्रेड का, बट कैपिटल आएगा तो डबल अमाउंट इंक्रीज होके आ जाएगा। जबकि आपको पता है कि रियल स्ट्रैटेजी क्या होती है, रियल फोकस क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना चाहिए, हमें एनालिसिस करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। क्योंकि चीज़ें जब तक समझ नहीं आए, क्लियर ना हो, तब तक आप कुछ भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते हो। ओके, तो प्रॉपर सीखने पे ध्यान दो। एंड यहाँ पर जो हमने ट्रेड प्लेस की, पहले तो मार्केट को इस कैंडल के वीक को कवर करने के लिए नीचे आना चाहिए था, उस बेसिस पर हमने ट्रेड प्लेस की। सेकेंड टर्म अगर हम आपको बता दें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रीन रेड का पैटर्न कंटिन्यू हो रहा था, उस बेसिस पर भी हमने डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस किया है और ये ट्रेड हम लोग की आईटीएम देखने को मिले। फाइनली अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक ट्रेड का रिस्क और ले सकती हूँ, बट मेरी एंट्री मिस हो गई है। अगर इफ लॉस होती है तो चलेगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा कैपिटल को नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर पैटर्न टूटने वाला है। जब भी मार्केट में पैटर्न टूटता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिलती है। ये हो जाती है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मुझे पता था कि कैपिटल लॉस हो सकता है, मैंने कैपिटल जो ट्रेड थी वो कम अमाउंट की ली थी। इफ़ अगर मेरी यहाँ पर प्रॉफिट हो रही है तो बैक टू बैक अगर एक ट्रेड लॉस हो जाती है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कैंडल साइकोलॉजी कैसे समझें। ओके, कैंडल साइकोलॉजी समझना बहुत ईजी है। अगर आप प्रॉपर हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करते हो, प्रॉपर हमारी सीरीज में रहते हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सकेगा आप लोगों को टोटल जितनी भी मेरे पास नॉलेज है हम आप लोगों को प्रोवाइड करें। ओके, USD PKR OTC, पहले तो एक अच्छा करेंसी पेयर हमें फाइंड करना चाहिए। देखिए गाइस, मार्केट का ट्रेंड डाउन है और मैं यहाँ पर अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो जस्ट मैं नेक्स्ट ट्रेड पर डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस करूँगी। इसकी रीजन एंड साइकोलॉजी भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि बिना साइकोलॉजी की कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। ओके, सो फाइनली देखो, हर कैंडल साइकोलॉजी के पीछे, हर स्ट्रैटेजी के पीछे एक लॉजिक होता है, एक साइकोलॉजी होती है। उसी के एनालिसिस को देखकर हम लोग ट्रेड प्लेस करते हैं। यही डीप चीज़ें हम आपको समझाने वाले। अगर ये रेड में भी कन्वर्ट होती है, डोजी बनाती है, फिर भी मैं डाउन के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस करूँगी। सो गाइस, मैं यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस कर दिया है। सो फाइनली मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया है। तो ये मैंने जो डाउन के लिए ट्रेड प्लेस की है, क्यों की है, क्या रीज़न है, क्या साइकोलॉजी लगा के मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी। देखो गाइस, मार्केट में इतने ज़्यादा सेलर एक्टिव थे और अचानक बायर्स आए हैं। ये तो आपको भी बात क्लियर हो रही होगी कि बायर्स एक्टिव हो गए यहाँ पर। ऑलरेडी मार्केट हमें क्या देगा, यहाँ पर हमें 2 कैंडल ग्रीन देखने को मिले हैं, बट सेलर ज़्यादा है तो मार्केट इतनी जल्दी मूव नहीं कर सकता, या तो मार्केट को स्टक बनाना होगा। अगर स्टक नहीं बनाएगा तो उससे पहले अगर एक कैंडल से ही नेक्स्ट कैंडल को डाउन आना चाहिए था, बट नहीं आई, तो मुझे इस पे कंफर्म था कि मार्केट नीचे आएगा। उस बेसिस पर मैंने यहाँ पर
डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस किया, क्योंकि यहाँ पर क्या एक्टिव है, यहाँ पर सेलर एक्टिव हैं। ओके, सो फाइनली हमारी ट्रेड देखते हैं कि हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगी या लॉस देखने को मिलेगी। ओके, एंट्री की वजह से हमारी कुछ ट्रेड प्रॉफिट हुई एंड कुछ ट्रेड लॉस हुई, क्योंकि ये डोजी में कन्वर्ट होने वाली थी बट डोजी में कन्वर्ट नहीं हुई। ओके, कोई नहीं, बट हमारा कैपिटल इंक्रीज हुआ क्योंकि हमारी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए, और एंट्री परफेक्ट जिसकी होती है उसको ऑलरेडी मार्केट हमेशा प्रॉफिट देता है। सेकंड, अगर हमारी ट्रेड अगर लगी होती तो यहाँ पर देखिए आईटीएम हो जाती, बट एमटीडी कभी भी हम नहीं लेते एंड आप लोगों को भी बोलते हैं कि एमटीडी को कभी मत यूज करो। सेकंड, ओके, बात कर लेते हैं अब। देखो, ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि हमारा भी प्रॉफिट हो गया एंड आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया होगा। सेकंड, अगर हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड लेने की बात करें तो हम आपको एक इंडिकेटर सजेस्ट करेंगे। ओके, वो इंडिकेटर क्या है, मैंने ऑलरेडी पहले भी उस इंडिकेटर के बारे में बताया है, बट उसको थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, यूज दूसरी तरीके से करना है। कैसे, एक मैंने इंडिकेटर बताया था आप लोगों को, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, जो कि ट्रेंड को पहचानने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ट्रेंड को पहचानने में जो इंडिकेटर हेल्प करता है, उस टाइम पर हम जो ट्रेंडी मार्केट होता है उसमें ईजिली प्रॉफिट बना सकते हैं। जब हम उसमें ईजिली प्रॉफिट बना सकते हैं तो मार्केट हमें ऑलरेडी प्रॉफिट देगा। ओके, देखो, ये है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। अब सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बता रहा है मार्केट का ट्रेंड किधर है, अप डायरेक्शन के लिए मूव है। जब मार्केट अप डायरेक्शन के लिए मूव था तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बैक टू बैक ग्रीन कैंडल कंफर्म ज़्यादा बनी है। ओके, ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली। जब ग्रीन कैंडल बनी है मार्केट में, ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड अब बता रहा है मार्केट, बट अगर हम जो ट्रेड प्लेस करते इन इंडिकेटर को देखते हुए अप ट्रेंड में, तो हमें लगता है मे बी हमारा मार्केट हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ एक अच्छा कैपिटल को इंक्रीज करा देता, क्योंकि इसमें इंडिकेटर की हेल्प हो जाती है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की, जो कि हमें ट्रेंड को पहचानने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि मैंने आप लोगों को अपने कोर्स में भी बता रखा है। सेकंड, मैं आपको यूट्यूब पे भी थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ, डीप चीज़ें हम यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर सकती, उसके लिए मैं आपको वहाँ पर लाइव क्लास आती हूँ जहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, इस इंडिकेटर की सेटिंग मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी है एंड फिर से इसको अगर हम और तरीके से यूज करते हैं तो इस इंडिकेटर की सेटिंग है 14 पीरियड टाइम 14 एंड 5। ओके, सो यहाँ पर मैंने इसको यूज कर लिया है, पहले भी मैंने डिफाइन किया एंड अब फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। बट इस इंडिकेटर को यूज करने का सही तरीका है, ये जब भी इंडिकेटर मुड़ा हुआ होता है तो वहाँ से मार्केट के ट्रेंड को हमें कन्फर्म हो जाता है कि मार्केट ट्रेंड किस डायरेक्शन में बनेगा। सो फाइनली हम यहाँ से मार्केट से हमने 2 ट्रेड प्रॉफिट की एंड बैक टू बैक जब मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा मुड़ाव लिया तो हमें यहाँ पर भी ट्रेड मिली एंड सेकंड टर्म मार्केट जब भी गया है तो हमें नेक्स्ट ट्रेड तो मिली ही गई, 101% शॉर्ट हमें देखने को मिली। फाइनली अगर हम बैक आते हैं तो इसी इंडिकेटर से हम 1-2 ट्रेड लेके दिखा देते हैं आप लोगों को। ओके, यूएसडी जा रहे ओटीसी। ओके, सो फाइनली हम लोग देखिए मार्केट का ट्रेंड कितने अच्छे से हमें क्या एक्सप्लेन किया है, इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्या ये है कि मार्केट हमें किस डायरेक्शन में मूव होगा। सो फाइनली हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाता। ओके, सो नेक्स्ट करेंसी पेयर देखते हैं। ओके, देखिए गाइस, यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि इंडिकेटर साइडवेज चल रहा है। यहाँ पर इंडिकेटर ऊपर डायरेक्शन के लिए गया तो हमें अप के लिए ट्रेड को देखने को मिली, बट यहाँ पर इंडिकेटर मूव नहीं कर रहा है। देखो, कैंडल साइकोलॉजी भी लगाते हैं, साथ साथ में हम क्या एनालिसिस करते हैं कि मार्केट हमारा कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, मार्केट जो हमारा चल रहा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो वो हम कंफर्म करने के लिए इंडिकेटर का सपोर्ट ओनली रेयर थोड़ा सा ट्रेंड को पहचानते हुए लेते हैं, अदरवाइज कोई इंडिकेटर का यूज नहीं होता। सेकंड, अगर आपको ट्रेंड पहचानना, ओके, मैं यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस करूँगी। सो मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है, क्यों किया और अच्छा खासा कैपिटल का रिस्क भी लिया है। क्यों यूज किया है, क्योंकि मार्केट में जो इंडिकेटर मैंने यूज किया है वो इंडिकेटर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, जो कि बोल रहा है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए मूव होने वाला है। तो आपको जो ट्रेड प्लेस करनी है
वो अप डायरेक्शन के लिए करनी है, उसी बेसिस पर हमने ट्रेड को लगाया है। तो फाइनली हमारी ट्रेड ये आईटीएम देखने को मिलेगी है। देखते हैं फाइनली जो हमने स्ट्रैटेजी, जो लॉजिक्स, जो साइकोलॉजी आप लोगों को एक्सप्लेन की है वो क्या वो आपके यूज में आएगी कि या नहीं आएगी। ओके, डिपेंड करता है, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे एंड फाइनली रिजल्ट देखते हैं कि ये चीज़ क्लियर होगी या नहीं। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट की डायरेक्शन जो होने वाली है वो अप डायरेक्शन के लिए मूव हो चुकी है। तो हमारी ट्रेड जो है डीप आईटीएम हुई, डीप देखने को मिली, क्योंकि हमारी जो एनालिसिस थी, हमारा जो लॉजिक था, हमारा जो साइकोलॉजी थी वो भी बता रही थी मार्केट अप डायरेक्शन के लिए मूव होने वाला है। सो यहाँ पर मैं चाहूँ तो एक ट्रेड और ले सकती हूँ, इफ़ मैं आप लोगों को लेके दिखा देती हूँ। सो मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए मैंने कुछ ट्रेड और प्लेस किए हैं, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि दी जो स्ट्रैटेजी बता रही हैं वो खुद फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो मैंने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर मुड़ा हुआ था तो मैंने अप के लिए ट्रेड प्लेस कर दी, जस्ट अप के लिए की, क्योंकि मैं चाहती तो डाउन के लिए करती, बट मैंने अप के लिए की। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये कैंडल कहीं ना कहीं डोजी बनाए, बट ये ग्रीन कैंडल कन्वर्ट होगी। उस बेसिस पर मैंने आपके लिए ट्रेड प्लेस की, मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस नहीं की। सो वेट करते हैं, देखते हैं फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा इंडिकेटर का। ओके जी, ये आपके लिए बता रहा है तो मैंने यहाँ पर आपके लिए ट्रेड को प्लेस किया। सो फाइनली देखते हैं, 6 सेकेंड्स रिमेनिंग है एंड 5 4 3 2 1। ओके देखो, ओके आईटीएम। सो हमने जैसा बोला था, देखो इसने डोजी बनाई, मैंने कहा बोला था डोजी बनेगी बट आपकी ट्रेड प्रॉफिट होगी। अगर हमारी साइड ट्रेड नीचे से लगी होती तो आईटीएम देखने को मिलती। अब ये इंडिकेटर नीचे की तरफ झुक गया तो अभी मुझे ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, ट्रेड को अवॉइड करना है। ओके, सो फाइनली आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, एंड समझ आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर लाइव क्लास लेना चाहते हैं, प्रॉपर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो गाइज मिल सकते हैं आप लोग मुझे टेलीग्राम पर, एंड लाइव क्लास बेसिक टू एडवांस चीज़ें कवर कराती हूँ, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।